हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे बात करूंगा पीजीडीएम प्रोग्राम के बारे में, यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट प्रोग्राम। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है और ग्रेजुएशन की बात किया जाता है। इसे आप सामान्यतः एमबीए प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से भी जानते हैं। थोड़ा सा अगर मैं आपको इस पर्टिकुलर कोर्स के बारे में और डिटेल में बताऊं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और आप इसे कॉन्सेप्ट वाइज भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। पीजीडीएम का जो प्रोग्राम होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, ये एमबीए के समतुल्य प्रोग्राम होता है और आप इसे एमबीए ही समझ सकते हैं। इसीलिए इसे कई जगह एमबीए भी कहते हैं, या शॉर्ट में इसके बगल में आप एमबीए भी लिखा हुआ देखेंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही कोर्स है। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम विश्वविद्यालय की बात करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं और ऑटोनोमस बॉडीज़ की बात करते हैं, तो जो विश्वविद्यालय इस पर्टिकुलर कोर्स को देते हैं तो वो इसे एमबीए के नाम से देते हैं। और जब कोई ऑटोनोमस बॉडी इस पर्टिकुलर कोर्स को चलाती है, एमबीए के कोर्स को, तो वो इसे पीजीडीएम के नाम से चलाती है या पीजीपी के नाम से चलाती है। कोर्स सेम ही है और आप इसे एमबीए ही समझिए। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आप लोग कैट मैट की तैयारी करते हैं ताकि देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थान आईएम्स वगैरह में एडमिशन ले सकें। तो आपको मालूम है कि आईएम जो एमबीए का कोर्स कराती है उसे पीजीपी के नाम से कराती है। इसी तरह से अगर हम एक्सएलआरआई की बात करें तो एक्सएलआरआई इसे पीजीडीएम के नाम से कराती है, उसी एमबीए के कोर्स को। वेलिंकर की बात करें तो इसे पीजीडीएम के नाम से ऑफर करते हैं। और अगर एमडीआई गुड़गांव की बात करें तो वहाँ भी इसे पीजीडीएम के नाम से ही ऑफर किया जाता है। आईमा में भी एमबीए का जो कोर्स होता है वो पीजीडीएम के नाम से चलाया जाता है। तो नाम को लेकर के आपको कन्फ्यूजन में आने की ज़रूरत नहीं है। ये पीजीडीएम एमबीए का ही कोर्स है, ये दोनों समतुल्य कोर्स हैं। मैं आगे की बातचीत में इसे एमबीए पीजीडीएम या पीजीडीएम एमबीए के नाम से संबोधित करूंगा। अगर आप थोड़ा सा गूगल करें और गूगल पर जाकर के अगर आप पीजीपी एट आई एम अहमदाबाद सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 इयर्स पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, पीजीपी। ये मिल जाएगा, एमबीए के इक्विवेलेंट होता है, आप लोग गूगल कर सकते हैं। अगर आप आईएम की साइट पर जाएंगे तो वहाँ भी आपको 2 इयर्स ग्रेजुएट प्रोग्राम मिल जाएगा, पीजीपी प्रोग्राम मिल जाएगा। और ये वहाँ का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, वहाँ का सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रोग्राम जो आईएम का, हम कह सकते हैं कि आईएम इज़ द टेम्पल फॉर मैनेजमेंट एजुकेशन। तो ये वहाँ का फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसे वो पीजीपी के नाम से चलाते हैं। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को 2 साल की अवधि इसकी होती है, आगे मैं आपको सिलसिलेवार ढंग से बताऊंगा। और ये अलग अलग जगहों पे, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक्सेलराई की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इसे पीजीडीएम के नाम से चलाया जाता है। एक्सेलराई वही संस्था है, जैप जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो जैप का एग्जाम भी कंडक्ट करती है। आईमा की अगर हम लोग बात करें, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन की, तो वहाँ भी इसे पीजीडीएम के नाम से ही चलाया जाता है और ये एआईसीटी का अप्रूव्ड प्रोग्राम है, एमबीए के इक्विवेलेंट है और एमबीए ही आप इसे माने, जैसा कि मैंने कहा। अब ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम होता है इसकी अवधि 2 साल की होती है, 2 साल ड्यूरेशन इसका होता है। सेमेस्टर वाइज अगर इसे कराएं तो ये 4 सेमेस्टर का होता है, हर एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है। तो 4 सेमेस्टर का एग्जामिनेशन होता है। ग्रेजुएशन के बाद इसकी भी पढ़ाई होती है और 2 साल का वक्त लगता है, जैसा कि मैंने बताया। तो एलिजिबिलिटी जो है, आपका जो क्राइटेरिया है, जो क्वालिफिकेशन आपकी मिनिमम होनी चाहिए, वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अब ग्रेजुएशन आप किसी भी स्ट्रीम में हो सकते हैं। आपको पता होगा कि लोग इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं और इंजीनियरिंग का 4 साल का कोर्स करने के बाद लोग एमबीए की पढ़ाई करते हैं, आईएम में जाकर के पीजीपी प्रोग्राम की तैयारी करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। और अगर आपने ये सोचा है कि ग्रेजुएशन के बाद कौन सा कोर्स करें, और अगर आपने ये सोच रखा है कि ये मेरी फाइनल डिग्री होने जा रही है, तो मैं कहूँगा कि आपकी अंतिम पहचान जो हो एजुकेशन के दौर पर, एजुकेशन के तरीके में, शैक्षिक रूप में, वो एक एमबीए की होनी चाहिए। तो पीजीडीएम का कोर्स आपके लिए बेहतरीन कोर्स है, आप इस कोर्स को बड़े आराम से कर सकते हैं और आप किसी भी स्ट्रीम के हों इस पर्टिकुलर कोर्स को कर सकते हैं। आईमा के बारे में मैं आपको बताऊं, ये जो पर्टिकुलर कोर्स है, सिमज में जो एक पर्टिकुलर कोर्स चलाया जाता है, पीजीडीएम का कोर्स, आप ब्रैकेट में आईमा लिखा हुआ भी देख रहे हैं, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के तत्वावधान में इस पर्टिकुलर कोर्स को कराया जाता है। अब थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये जो पीजीडीएम का कोर्स है, ये आईमा का कोर्स है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन का कोर्स है, जो सिमज में कराया जाता है। आईमा क्या है, पहले थोड़ा इसके बारे में आप लोग समझ लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आईमा यानी ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, नाम में ही है, ऑल इंडिया, पैन इंडिया लेवल पर है ये, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। इसकी स्थापना, आईमा की स्थापना 1957 में, आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के तत्व के समय में, उस वक्त इसकी स्थापना की गई थी 1957 में। इसको इस्टेब्लिश किया गया था एज एन एपेक्स बॉडी फॉर प्रोफेशनल मैनेजमेंट विद सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के सहयोग से इसको एपेक्स बॉडी, मैनेजमेंट के एपेक्स बॉडी के रूप में इसको स्थापित किया गया था और सबसे बड़ी बॉडी के रूप में इसको स्थापित किया गया था। थोड़ा सा अगर मैं आपको एक और चीज़ की ओर ध्यान दिलाऊं तो आप बहुत अच्छे तरीके से आईमा को समझ जाएंगे, क्योंकि हो सकता है आप आईमा के नाम से नहीं जान रहे हो, लेकिन आप लोगों ने कैट मैट एग्जामिनेशन का नाम सुना है। लोग कैट मैट जैट वगैरह की तैयारी करते हैं।
इसमें कैट तो आपका एग्जामिनेशन आप समझ ही गए। मैट का जो एग्जामिनेशन होता है, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, मैट का जो एग्जाम होता है, वो मैट का एग्जाम आईमा ही कंडक्ट कराती है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन ही कंडक्ट कराती है। अब आप समझ सकते हैं कि मैट जैसे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जिसकी ऑल ओवर इंडिया में वैल्यू है, कई एक फॉरेन कंट्री में भी उसके मार्क्स को एक्सेप्ट किया जाता है। अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ जिसके एंट्रेंस एग्जामिनेशन की इतनी वैल्यू है कि उसके बाद आप इस मार्क्स पर आपका बड़े बड़े देश के बेहतरीन संस्थानों में मैथ के स्कोर्स पर आपका एडमिशन हो जाता है, आपको वहाँ एंट्रेंस फिर नहीं देना पड़ता, इसके स्कोर्स को वैलिड माना जाता है। अब सोच सकते हैं कि वही आईमा अगर आपको पीजीडीएम यानी एमबीए का कोर्स कराएगी तो वो कितना वैल्यूएबल कोर्स होगा, उसकी क्या कीमत होगी। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा और बता दूं कि मैट जो है इट इज़ अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ नेशनल एंट्रेंस टेस्ट, और वो आईमा की जिम्मेदारी दी गई है, वो आईमा की जिम्मेदारी है कि आईमा उसको पूरे तरीके से ऑर्गेनाइज कराती है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको और बता दूं, मैंने आपको बताया कि आईमा की स्थापना देश की आज़ादी के 10 साल बाद 1957 में हुई थी। इतनी पुरानी मैनेजमेंट की बॉडी है, एपेक्स बॉडी है, लेकिन आईमा ने अपना एक अलग सीएमई विंग निकाला, सीएमई विंग के को स्टैब्लिश किया, जिसका कि मतलब था सेंटर फॉर मैनेजमेंट एजुकेशन, सीएमई, सेंटर फॉर मैनेजमेंट एजुकेशन। इस विंग की स्थापना, दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1993। इसकी स्थापना क्यों की गई थी? इट वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ फुल फ्लेजेड ऑटोनोमस बिजनेस स्कूल। तो आईमा सीएमए जो है ये फुल फ्लेजेड ऑटोनोमस बिजनेस स्कूल है, और इसी के थ्रू आपको पीजीडीएम कोर्स को संचालित किया जाता है पटना के सिमेज कॉलेज में। तो ये जो पर्टिकुलर कोर्स है ये एक बेहतरीन कोर्स है। मैं आपको ये भी बताऊं कि आईमा सीएमई जो है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन का सेंटर फॉर मैनेजमेंट एजुकेशन, आईमा सीएमई आगे की अगर मैं शॉर्ट में बात करूं तो ये जो है इट इज़ द लार्जेस्ट बिजनेस स्कूल इन द ऑटोनोमस सेक्टर इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स एनरोलमेंट। एमबीए की पढ़ाई के लिए भी ये एक बेहतरीन संस्थान के रूप में सर्वोच्च संस्थानों में से एक है, इनकी गिनती होती है। अब थोड़ा सा मैं बताऊं तो आईमा इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि 1957 में इस्टेब्लिश हुआ, नेहरू जी के समय में इसको इस्टेब्लिश किया गया, उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया, तब से ये चला आ रहा है। अब इसका जो सीएमई विंग है, आईमा के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें देश के बड़े बड़े टॉप गन्स आते हैं और अपने विचार को रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आईमा के फंक्शन में, इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति मिस्टर प्रणब मुखर्जी जी जो अब हमारे बीच नहीं रहे, वे आईमा के फंक्शन में आप देख सकते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन, राजनीतिज्ञ, शीर्षस्थ नेता लोग और बिजनेस इंडस्ट्रीज के जो टॉप गन्स हैं, आप इसमें देख सकते हैं कि प्रणब मुखर्जी जी की जो कि भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे, उनके साथ साथ श्री मुकेश अंबानी जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून भी इसमें आते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। इसी के साथ साथ भारत के राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम यहाँ पर इस कार्यक्रम में आप देख सकते हैं। इनके कार्यक्रम में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और बड़े बड़े संस्थान के लोगों के अलावा अन्य लोग भी इसमें शिरकत करते हैं। मैं कुछ महत्वपूर्ण लोगों की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ जिनको आप जानते पहचानते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं श्री अमित शाह जी, और इसके अलावा वेंकैया नायडू आईमा के प्रोग्राम में सारे केंद्रीय मंत्री हैं। नितिन गडकरी जी यूनियन मिनिस्टर हैं। श्री पी चिदम्बरम, जब एक आपको मालूम होगा भारत के वित्त मंत्री भी रहे थे। श्री राजीव प्रताप रूडी जी यूनियन मिनिस्टर। ये तमाम लोग, श्री सुरेश प्रभु जी, ये तमाम लोग आपके जाने माने एक्टर शाहरुख खान। तो अपने अपने इंडस्ट्री में जिन लोगों ने बेहतरीन काम किया है और जो बिजनेस इंडस्ट्रीज के जो बेहतर लोग हैं, वे सभी ऐसे ऐसे यशस्वी लोग यहाँ आते हैं और यहाँ संबोधन करते हैं और लोगों को एड्रेस करते हैं और अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। अगर आप आईमा के साइट पे जाएंगे तो आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। और एक और चीज़ बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आईमा जो कि इतनी बड़ी संस्था है, इसी संस्था ने सिमेज समूह को मोस्ट इमर्जिंग इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एजुकेशन का अवार्ड दिया था 2012 में। ये मैं बताऊं कि 2009 में सिमेज समूह की स्थापना हुई थी और 2012 3 साल बाद ही सिमेज समूह को ये संस्थान को अवार्ड मिला था। इसकी पढ़ाई लिखाई को, रिजल्ट को, पेडागोजी को और तमाम चीज़ों को देखते हुए, प्लेसमेंट को देखते हुए, तो ये हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है कि आईमा जैसे संस्थान ने सिमेज को इस सम्मान से सम्मानित किया है। अब मैं आ जाऊं कि इसी आईमा के थ्रू पीजीडीएम कोर्स कराया जाता है। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि पीजीडीएम कोर्स एआईसीटी से अप्रूव्ड है, एमबीए आप इसे मानते हैं, एमबीए है ये। और सिमेज से क्यों करें? वाई शुड यू डू दिस पर्टिकुलर कोर्स फ्रॉम सिमेज? बिकॉज बिहार में, पटना में सिमेज आईमा का नोडल सेंटर है। तो आपको अगर आईमा के थ्रू पीजीडीएम की पढ़ाई करनी है तो वो कोर्स आप सिमेज समूह के थ्रू कर सकते हैं। ये नोडल सेंटर रहा है और अभी भी है।
ये जो पर्टिकुलर कोर्स है ये AICTE से अप्रूव्ड है। तो ये जो डिग्री आपको मिलती है वो AICTE अप्रूव्ड डिग्री मिलती है आपके उच्च शिक्षा के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए। ये डिग्री आपको काम में आने वाली है, काम आती है, पूरी तरीके से डिग्री मान्यता प्राप्त है। आईमा की डिग्री पर कोई सवाल ही नहीं है। सबसे अच्छी बात ये भी है कि हमारे जो टाई अप रहे हैं आईमा के साथ, और इतने दिनों से हमारी जो क्लासेस चल रही है और हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्होंने नेशनल लेवल पर टॉपर का खिताब अर्जित किया है। पूरे नेशनल लेवल पर, पैन इंडिया पर सिमेज की छात्रा ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। PGDM कोर्स में और PGDITM कोर्स में भी सिमेज के छात्रों को सर्वोच्च नंबर प्राप्त हुआ है, और ये 2020 की ही घटना है। अब मैं बताऊं कि सिमेज समूह से आपको क्यों ये कोर्स करना चाहिए। एक चीज़ को आप समझ लें, हमारे यहाँ जब आप इस पर्टिकुलर कोर्स को करने आते हैं तो इसका पर्पस ही है कि ये आपकी ज़िंदगी की अंतिम डिग्री होने जा रही है। हो सकता है इसके बाद आप PhD वगैरह की पढ़ाई करें, लेकिन मास्टर्स डिग्री को अगर हम कंप्लीट माने तो ये डिग्री आपकी पहचान बननी चाहिए। और पहचान केवल कुछ किताबों को पढ़ के नहीं बन सकती, आपको इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, और एक रियल मायने में यू शुड बी एन MBA। आपको एक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का रियल में मास्टरी हासिल होनी चाहिए, दक्षता हासिल होनी चाहिए। और यही वजह है कि हम जो PGDM प्रोग्राम आईमा का कराते हैं हमारे कॉलेज में, उसके साथ साथ हम बहुत सारे आपको ट्रेनिंग वर्कशॉप्स भी कराते हैं। बहुत सारे एड ऑन में भी हम आपको स्किल डेवलपमेंट की चीज़ें कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका PGDM कोर्स में अगर आप सिमेज समूह में नामांकन लेते हैं, PGDM कोर्स में नामांकन के लिए आप अप्लाई करते हैं, नामांकन लेते हैं, तो इस कोर्स में हम आपको आईमा के PGDM यानी MBA प्रोग्राम के साथ साथ और भी कई एक चीज़ें हैं जो आपको कराते हैं। जैसे सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप का वर्कशॉप्स होता है। ये जो वर्कशॉप की अवधि होती है, ये 3 दिन की हो सकती है, 2 दिन की हो सकती है, 1 सप्ताह की हो सकती है, 10 दिनों की भी हो सकती है, महीने भर की भी अवधि हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोग्राम के लेंथ को। और कई बार क्या होता है कि 6-6, 8-8 घंटे का वर्कशॉप होता है, ताकि 2 से 3 से 4 दिनों में वो वर्कशॉप खत्म किया जा सके। तो वर्कशॉप एक बहुत ही रिगरस शॉर्ट टर्म प्रोग्राम होता है, जिसमें स्पेसिफिक चीज़ों को, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए वो वर्कशॉप आयोजित कराया जाता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप का वर्कशॉप आयोजित आपके लिए किया जाता है PGDM पढ़ाई के दौरान। टैक्सेशन, जिसमें इनकम टैक्स, GST, एक्साइज, सर्विस टैक्स, वैट वगैरह तमाम तरह की चीज़ें आगे, होल टैक्सेशन सिस्टम को समझना कि किस तरह से टैक्सेशन सिस्टम में बदलाव हुए हैं, पहले क्या चीज़ें थी, अब क्या चीज़ें आ गई। रूरल मार्केटिंग का भी वर्कशॉप होता है, क्योंकि अर्बन मार्केटिंग के साथ साथ रूरल मार्केटिंग का अपना इंपॉर्टेंस है। वो भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जहां मार्केटिंग के बहुत सारे स्कोप हैं। सेल्स स्ट्रैटेजीज पर आपको वर्क करना सिखाया जाता है, उस पर वर्कशॉप्स होते हैं, क्योंकि एक MBA को मार्केटिंग में जब आप जाते हैं तो आपके पास बहुत अच्छी बेहतरीन सेल्स स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। इसके अलावा ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग के लिए भी बहुत सारे वर्कशॉप आपको होते हैं पढ़ाई के अलावा, पढ़ाई के साथ साथ, ताकि उन स्पेसिफिक चीज़ों को आपको जानकारी दी जा सके कि कैसे उस पर्टिकुलर चीज़ को आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं, किसी चीज़ की ब्रांडिंग करनी हो या एडवर्टाइजिंग करनी हो। इसके साथ साथ माइक्रो फाइनेंस और फाइनेंशियल इंक्लूजन के भी वर्कशॉप होते हैं, ताकि आप फाइनेंशियल इंपॉर्टेंस के जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उसके बारे में आपको पता रहे। पेरोल मैनेजमेंट, जैसे हम बात करें PF की, ESI की बात करें, ग्रेचुइटी की बात करें, लेबर लॉस की बात करें, इसकी भी आपको कई एक जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी वर्कशॉप के माध्यम से दी जाती है। ये सारी जानकारियाँ आपको PGDM यानी MBA पढ़ाई के दौरान ही दी जाती है। इसके साथ साथ बिजनेस पेपर एनालिसिस जो कि हम स्टूडेंट्स को कराते हैं। कई एक मैनेजमेंट के गेम्स होते हैं जिसके थ्रू हम सर्टेन ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं। ये पढ़ाई का एक तरीका है, ये टीचिंग पेडागोजी है। केस स्टडीज़ हमारे यहाँ सिस्टम को हम फॉलो करते हैं। केस एनालिसिस कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज होते हैं आपके लिए, ताकि आप किसी केस को बेहतर तरीके से सीख सकें। एक्चुअली किसी बात को व्यवहारिक तरीके से सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कि केस स्टडी के माध्यम से आप उसको सीखें, आप उससे जुड़ते हैं और आप उसे बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो होता है वो आपका बेहतर तरीके से आप उसमें डील कर पाते हैं। उसके साथ साथ एडवांस एक्सेल और एडवांस पावर पॉइंट की तैयारी आपको कराई जाती है, क्योंकि जब आप पढ़ाई करेंगे और उसके बाद किसी बोर्ड मीटिंग्स में जाएंगे, वहाँ आपको प्रेजेंटेशन देने होंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, अपने प्रोजेक्ट के बारे में, अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में। और अगर आप एलिमेंट्री लेवल की नॉलेज रखेंगे तो आप वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। यू गॉट टू हैव द एडवांस लेवल ऑफ नॉलेज ओवर देयर। पूरी पढ़ाई के दौरान 2 साल तक हम कम्युनिकेशन स्किल पे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। होता क्या है कि सिमज में अलग अलग बैकग्राउंड के लोग आते हैं जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं होती है, कई एक लोगों की तो बिलो एवरेज भी होती है, लेकिन ये आपकी शुरुआत है। जब आप निकले यहाँ से तब आपकी इंग्लिश बेहतरीन होनी चाहिए। यू शुड बी अ फ्लॉलेस स्पीकर, यू शुड बी अ फ्लुएंट स्पीकर, आपको एक फ्लुएंट स्पीकर होना चाहिए। यू शुड बी अ कॉन्फिडेंट स्पीकर। आप 1 to 1 बात करें, 2 लोगों से बात करें, ग्रुप इंटरव्यूज में पार्टिसिपेट करें, बोर्ड मीटिंग में खड़े होकर आपको बोलना हो, यू शुड बी कॉन्फिडेंट। तो हम इंग्लिश पर पूरा फोकस करते हैं 2 साल तक, थॉरो पढ़ाई पर हमारा फोकस होता है। तो आप ये मत समझिए कि इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, अच्छी ज़रूर होनी चाहिए 2 साल की पढ़ाई के बाद।
अगर ज्वाइनिंग के वक्त अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो केवल ये जज्बा होना चाहिए कि क्लासेस आपको पूरी अटेंड करनी है, पढ़ाई आपको पूरा करना है ताकि आप में इंप्रूवमेंट हो। केवल नामांकन लेने से इंप्रूवमेंट नहीं होता, इंप्रूवमेंट होता है पढ़ाई करने से, कोर्सेज को अटेंड करने से। इसके साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट के जो स्पेशल फोकस हमारे पैकेज कोर्सेज हैं वो हम बच्चों को कराते हैं ताकि उनकी पर्सनालिटी में एक प्रोफेशनल टच आए और वो जहाँ भी जाएं अपने वर्क को, अपनी पर्सनालिटी को एक बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकें, जस्टिफाई कर सकें। इसके साथ साथ हम पढ़ाई के दौरान आपको कई एक इंग्लिश मूवी सेशंस दिखाते हैं जिसमें हम आपको डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह भी दिखाते हैं, फिल्म भी दिखाते हैं, फीचर फिल्में भी होती हैं और बहुत सारे मीटिंग्स वगैरह के भी अगर हम बात करें, कॉन्फ्रेंसेस की बात करें, सेमिनार्स की बात करें तो ये सारी चीज़ें भी आपको दिखाते हैं। अंडरस्टैंडिंग की चेकिंग होती है और आपको एक एक्सपोजर मिलता है कि किस तरीके से लोग बिहेव करते हैं या काम करते हैं। इसके साथ साथ रेज्यूमे बिल्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज जैसे ही आप फाइनल सेमेस्टर में आते हैं, कंपनी आपको लेने के लिए आना चाहती है, आपके कैंपस इंटरव्यूज़ के स्कोप बनते हैं, तो आपको रेज्यूमे बिल्डिंग आनी चाहिए कि हाउ टू मेक रेज्यूमेज। उसके अलग वर्कशॉप होते हैं और उसके साथ साथ ही आपकी इंटरव्यू हैंडलिंग स्किल्स पर हम विशेष फोकस करते हैं। इंटरव्यू को हैंडल कैसे किया जाए, जब कभी भी आप कंपनी में जाएंगे, पढ़ाई लिखाई एक तरफ, इंटरव्यू को कैसे हैंडल किया जाए इस पर एक स्पेशल फोकस हमारा होता है। उसके लिए हमारी स्पेशलिटीज़ है, उन सर्टेन प्रोग्राम्स को हम आपको इंटरव्यू हैंडल करना सिखाते हैं जिससे कि चांसेस होते हैं कि आप इंटरव्यूज़ वगैरह में अच्छा परफॉर्म कर सकें। पूरे इंटरव्यू हैंडलिंग स्किल्स के दौरान आपके कई बार मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं, उन मॉक इंटरव्यूज़ की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है, बाद में उस वीडियो रिकॉर्डिंग को दिखाया जाता है कि आपने कैसे इंटरव्यू दिया, कहाँ पे आपसे चूक हुई, कहाँ आपने अच्छा किया, कहाँ और अच्छा करने के स्कोप हैं। तो ये जो पूरी पढ़ाई बनती है, इस तरीके से पूरी पढ़ाई होती है पीजीडीएम की। तो अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है या फाइनल ईयर का आपने एग्जाम दे दिया है और अब आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो पीजीडीएम यानी एमबीए का कोर्स है एक बेहतरीन विकल्प आपके लिए। आपको इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए हो तो हमारे करियर काउंसलर से आप मदद ले सकते हैं। उनके कॉन्टैक्ट नंबर है 9835024444 या 7250767676। नामांकन की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। आपको 500 रुपीज़ का फॉर्म लेना पड़ता है और उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। ये ऑनलाइन इंटरव्यू भी हो सकता है या 1-to-1 इंटरव्यू भी हो सकता है और उसके बाद आपका एडमिशन ग्रांट कर दिया जाता है। और भी अगर आपको कोई जानकारी हो, चाहिए हो, तो मैंने जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया है आप इस पे हमें संपर्क कर सकते हैं। आपकी मदद करके हमें खुशी होगी। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।